हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों को आपके अपने इस YouTube चैनल पर। मैं नीतीश कुमार आप सभी लोगों को स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी लोगों का पढ़ाई तो अच्छे तरीके से चल ही रहा होगा और जानते हैं दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 11th के चैप्टर फर्स्ट जिसका नाम है यूनिट एंड डायमेंशन। इसी का पार्ट 2 वीडियो को देखने वाले हैं अच्छे तरीके से और आज यह भी जानेंगे कि यूनिट कैसे निकालते हैं और डायमेंशन को कैसे क्रिएट करते हैं, इसको भी अच्छे तरीके से जानने वाले हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कोई भी एग्जाम में, बोर्ड के एग्जाम में तो हमेशा डायमेंशन पूछा जाता है और यदि आप नीट और जेईई का प्रिपरेशन करते हैं तो वहाँ भी इससे रंग बिरंग का क्वेश्चन निकलता है। उसी को अच्छे तरीके से देखेंगे और क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे। और हाँ दोस्तों, यदि आप सभी लोग जो है ना हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं तो जरूर से जरूर ज्वाइन कर जाएंगे, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन और कोई भी पीडीएफ या क्वेश्चन आपको आसानी से प्राप्त हो सके। इसका जो लिंक है ना आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं पार्ट 2 वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, आप सभी लोग सबसे पहले कॉपी कलम लेके जरूर बैठ जाएंगे, ठीक है, ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आए और उसको नोट डाउन भी कर सके। चलिए देखते हैं। सबसे पहले जानते हैं दोस्तों, हम लोग पार्ट 1 वीडियो में देखे थे क्या कि आखिर फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है या फंडामेंटल क्वांटिटी क्या था, डिराइव्ड क्वांटिटी क्या था, यूनिट क्या था, इन सब चीज़ के विषय में बात कर लिए थे, ठीक है ना। देखिए, इंग्लिश में कुछ लैंग्वेज आपको प्रॉब्लम होगा, लेकिन मेंटेन करने का प्रयास करेगा। मैं कोशिश करूंगा कि आपको हिंदी में भी बताऊं और इंग्लिश दोनों कंबाइन करूं, ठीक है। तो मैं यह बताना चाहता हूं कि जो पार्ट 1 वीडियो देखे थे ना, उसमें भौतिक राशियां क्या होती है बात कर लिए थे, आधारी राशियां क्या होती है बात कर लिए थे, व्युत्पन्न राशियां क्या होती है बात कर लिए थे, और ये भी बताए थे आपको कि मात्रक या यूनिट क्या होता है और यूनिट को व्यक्त करने की कितनी पद्धति है, जिसमें एफपीएस पद्धति था, सीजीएस पद्धति था और बोलने का मतलब आपका है एमकेएस पद्धति था। इन सब चीज के विषय में बात कर लिए। आज हम बात करेंगे ना कि आखिर यूनिट कितने प्रकार का होता है, ठीक है, इसके विषय में बात करेंगे। इससे पहले जो बताया था ना, थोड़ा रिपीट करते हैं। मैंने बताया था किसी भी भौतिक राशि के मापन के लिए, ठीक है ना, कोई भी भौतिक राशि के मापन के लिए ना एक विशेष मानक होता है। उसी विशेष मानक को क्या बोलते हैं आप? यूनिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूनिट बोलते हैं। जैसे कि लंबाई का यूनिट क्या होता है? मीटर होता है कि नहीं होता। जैसे कि आप बोलते हैं टाइम की यूनिट क्या होता है? तो आपका सेकेंड होता है ना। या बोलने का मतलब है, यदि आप बोलते हैं यहाँ टेम्परेचर कैसे मतलब क्या होता है? केल्विन होता है या डिग्री सेल्सियस होता है कि नहीं होता। तो ये सभी क्या है? ये विशेष मानक है, ठीक है ना। विशेष मानक के द्वारा जो है कोई पार्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी को दर्शा रहा है कि नहीं दर्शा रहा। जहां भी मीटर आएगा वो लेंथ को इंडिकेट करेगा, जहां भी सेकंड आएगा वो टाइम को इंडिकेट करेगा, जहां भी केल्विन आएगा वो टेम्परेचर को इंडिकेट करेगा, जहां भी एम्पियर आएगा वो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक करंट को इंडिकेट करेगा। इन सब चीज के विषय में हम बात कर लिए थे, ठीक है ना। आज देखते हैं ना कि आखिर जो यूनिट होता है वह बेसिकली कितने प्रकार का होता है, ठीक है। देखिए, तो इसको देखते हैं हम। सबसे पहले जानते हैं दोस्तों, जो यूनिट होता है ना, यह भी बेसिकली 2 प्रकार का होता है। पहले को बोलते हैं हम लोग क्या? आधारी मात्रक। क्या बोलते हैं? आधारी मात्रक बोलते हैं, या इसे हम बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फंडामेंटल यूनिट बोलते हैं। जानते हैं दोस्तों, फंडामेंटल यूनिट क्या होता है? यह वैसा मात्रक होता है ना जो किसी अन्य मात्रक पर निर्भर नहीं करता, ठीक है। यह वैसा मात्रक है जो किसी अन्य मात्रक पर निर्भर नहीं करता है। डू नॉट डिपेंड ऑन अदर क्वांटिटी, ठीक है। यानी कहने का मतलब है, आप लिख सकते हैं, यह वैसा मात्रक है जो अन्य किसी मात्रक पर निर्भर नहीं करता। ये है आपका क्या? फंडामेंटल यूनिट, ठीक है ना। जैसे कि आप देखे थे ना, आधारी राशियां था जो दूसरी राशि पर निर्भर नहीं करता, उसी प्रकार जस्ट सेम क्या होगा? फंडामेंटल यूनिट होगा जो किसी अन्य यूनिट पर डिपेंड नहीं करता। इसकी जानते हैं, इसकी कुल संख्या कितनी होती है? इसकी कुल संख्या जो होती है ना 7 होती है। यानी कि आधारी मात्रक की कुल संख्या कितनी होती है? 7 होती है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है, ठीक है ना। इसलिए इसको अच्छे से कैप्चर करना है माइंड में, नहीं तो काफी ज्यादा आपको डायमेंशन निकालने में प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए इसको अच्छे तरीके से देख लेना है कि फंडामेंटल यूनिट होता है ना, इसकी संख्या कितनी होती है? 7 होती है। यानी कि इसकी संख्या कितनी होगी? आपको 7 होती है, भी ध्यान देना। इसकी संख्या 7 होती है, 7 होती है। अब आपको पता है 7 कौन कौन होता है? जो आधारी राशि थे ना 7 को, था कि नहीं था? आधारी राशि 7 को था। जस्ट सेम ये भी होगा, 7 होगा। अब वही चीज वह होगा।
वही चीज करने का मतलब क्या है कि आपका लंबाई के लिए क्या होगा, बोलने का मतलब है लेंथ के लिए क्या होगा, लेंथ यानी कि लंबाई, लंबाई के लिए क्या आपका होगा, लंबाई के लिए बोले तो मीटर होता है ना, इसको एल से इंडिकेट करते हैं, किससे इंडिकेट करेंगे, एल से। दूसरा क्या होता है आपका, बोलने का मतलब है मास हो गया, लेंथ हो गया। अब देखिए द्रव्यमान, द्रव्यमान को क्या बोलते हैं, मास बोलते हैं, इसके लिए क्या आपका हो जाएगा, इसे मास बोलते हैं, इसके लिए क्या हो जाएगा, केजी हो जाएगा, होगा ना केजी। उसके बाद आप बोल सकते हैं समय, समय को बोलते हैं टाइम, क्या टाइम बोलते हैं, इसका क्या हो जाएगा आपका, टाइम का हो जाएगा सेकेंड, होगा ना। उसके बाद आप क्या बोलते हैं, विद्युत धारा, विद्युत धारा इसे इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं, विद्युत धारा। इलेक्ट्रिक करंट कैसे मतलब क्या होता है, एम्पियर होता है, क्या होता है, एम्पियर, इसे ए से इंडिकेट करते हैं, किससे इंडिकेट करते हैं, ए से, ठीक है। पांचवा आपका लिख सकते हैं तापमान, तापमान का क्या होता है, तापमान यानी कि टेम्परेचर, इसका क्या हो जाएगा, डिग्री सेल्सियस होगा, क्या होगा, डिग्री सेल्सियस होता है। इसी को केल्विन में भी मापते हैं, इसी को फ़ारेनहाइट में भी नापते हैं। अभी तो और आगे पढ़ना बाकी है। फिर देखिए 6 में क्या आप लिख सकते हैं, 6 में लिख सकते हैं ज्योति तीव्रता, लुमिनस इंटेंसिटी, ज्योति तीव्रता, ठीक है। इसके इसे मतलब क्या होगा, कैंडला होता है, क्या होता है, कैंडला होता है। और 7 में क्या होता है आपका, 7 में होता है पदार्थ का परिमाण, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, पदार्थ का परिमाण, पदार्थ का परिमाण, इसके से मतलब क्या होता है आपका, बोले तो मोल होता है, क्या होता है, मोल। यही 7 को आपका फंडामेंटल यूनिट है, इसी को ध्यान देना। फंडामेंटल यूनिट करने का मतलब क्या है कि देखिए लंबाई है तो लंबाई का मात्रा क्या होता है भैया, मीटर होता है, क्या होता है, मीटर, क्या होता है, मीटर। द्रव्यमान का क्या होता है, केजी, क्या होगा, केजी। समय क्या होता है, सेकेंड। और विद्युत धारा कैसे क्या होगा, विद्युत धारा का एम्पियर होता है। तापमान का क्या होता है, डिग्री सेल्सियस। ज्योति तीव्रता का कैंडला। पदार्थ का परिमाण का क्या होगा, मोल होगा। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस क्या हो जाएगा, मोल हो जाएगा। और यही 7 गो स्पेशल वीआईपी कहने का मतलब क्या है, यह आपका फंडामेंटल यूनिट है। इसी से डायमेंशन क्रिएट होगा, इसी से यूनिट क्रिएट होगा, ठीक है ना, इसी से सब कुछ डेवलप होगा। इसलिए इसको एकदम माइंड में एकदम कैप्चर करके डाल लेना, ठीक है, बढ़िया तरीका से एंट्री कर लेना। और हाँ, यहाँ 3-4 को बहुत वीआईपी है, वीआईपी में भी वीआईपी है ना, 7 को तो फंडामेंटल है ना, इसमें भी वीआईपी है। कौन कौन है, तो आपको एक ध्यान देना है, लंबाई, लंबाई कैसे मतलब क्या होता है, मीटर। द्रव्यमान कैसे मतलब क्या होता है, केजी। और समय कैसे मतलब क्या होता है, सेकेंड। ये तीनों बहुत ज्यादा वीआईपी है, ठीक है। और एक और ध्यान देना आपको, क्या, विद्युत धारा कैसे मतलब क्या होता है, एम्पियर। इसका आवश्यकता हमेशा आपको पड़ेगी, कोई भी डायमेंशन निकालने के लिए पड़ेगा, और कहीं भी यदि आप यूनिट निकाल रहे ना तो भी इसकी आवश्यकता पड़ेगी। इन तीनों का कहीं के उपयोग पड़ता है आगे देखेंगे, लेकिन यह 4 को अभी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको अच्छे तरीका से कैप्चर करके माइंड में एंट्री कर लेना है। और जानते हैं दोस्तों, 2 गो और स्पेशल मात्रक होता है, यानी कि आधाई राशियां में ही, फंडामेंटल यूनिट में ही 2 गो एनोदर होता है, उसे बोलते हैं संपूरक राशियां। क्या बोलते हैं, संपूरक राशियां बोलते हैं। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए अब ना 2 गो और देखते हैं, इसी का इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको भी देख लेते हैं, ठीक है। जानते हो दोस्तों, 2 गो और पॉइंट आप ऐड करिएगा। क्या, पहला देखिए ऐड करना है, 2 गो और होता है, इसे बोलते हैं संपूरक एसआई मात्रक। क्या बोलते हैं, संपूरक एसआई मात्रक बोलते हैं। इसे भी आपको नोट कर लेना है, संपूरक एसआई मात्रक, ठीक है। संपूरक एसआई, कॉम्प्लीटरी एसआई यूनिट बोलते हैं इसको, कॉम्प्लीटरी एसआई मात्रक। इसका उपयोग जो है ना हम लोग अधिकतर तौर पर मैथमेटिकल पॉइंट में करते हैं, ठीक है। इसमें आपको पहला क्या ऐड करना है, पहला ऐड करना है समतल कोण, जिसे हम लोग प्लेन एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्लेन एंगल। समतल कोण, समतल कोण कैसे मतलब क्या होता है आपका, रेडियन होता है। और एक होता है सॉलिड एंगल, जिसे बोलते हैं ठोस कोण। क्या बोलते हैं, ठोस कोण बोलते हैं। इसका ऐसे मतलब क्या होता है, स्टेरेडियन होता है। क्या होता है, स्टेरेडियन होता है। ये भी दोनों इंपॉर्टेंट है, ये अधिकतर एग्जाम में पूछता है, इसलिए इसको नोट डाउन कर लेना है। और आगे हम बताएंगे इसको कि मैथमेटिकल पॉइंट में इसका उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं। पहला क्या हो जाएगा, समतल कोण, इसका ऐसे मतलब रेडियन होगा। दूसरा क्या होगा, ठोस कोण, इसके ऐसे मतलब क्या होता है, स्टेरेडियन होता है। ये इंपॉर्टेंट है, और इस प्रकार से हम लोग फंडामेंटल यूनिट को देख चुके हैं। अब देखते हैं क्या डिराइव्ड यूनिट क्या होता है। दोस्तों अब देखते हैं ना कि आखिर दूसरा जो मात्रक है ना, जिसे हम लोग बोलते हैं व्युत्पन्न एसआई मात्रक या डिराइव्ड एसआई यूनिट, उसको देखते हैं, ठीक है। देखिए दूसरा मात्रक क्या है, व्युत्पन्न एसआई मात्रक या डिराइव्ड एसआई यूनिट बोलते हैं, ठीक है। यह कौन सा मात्रक है ना, तो समझने का प्रयास करते हैं। देखिए यह बोल रहा है ना, यह वैसा मात्रक है जो किसी अन्य मात्रक पर क्या होता है, निर्भर नहीं करता, निर्भर रहता, ठीक है ना। यानी कि जो डिराइव्ड है ना, यह किसी अन्य मात्रक पर निर्भर रहता है। जैसे कि आप कॉमन करिए, आप पैसा के लिए किस पर डिपेंडेंट है, पप्पा के ऊपर, है ना। यानी कि पप्पा पैसा देंगे तभी आपके पास पैसा आएगा, और वही पैसा के क्या करिएगा, आप यूज करिएगा कॉपी किनने के लिए, कलम किनने के लिए, मोबाइल में रिचार्ज कराने के लिए। करिए कि नहीं करिएगा, अरे करिएगा ना। यदि पप्पा पैसा नहीं देता, हो जाएगा छुट्टी, आपका हो जाएगा ना।
तो यानी कि पप्पा क्या है, अधाई राशि, और आप क्या है, व्युत्पन्न राशि। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? वही बात है। यानी कि यह जो मात्रक है किस पर डिपेंडेंट है, किसी अन्य मात्रक पर डिपेंडेंट है। अब अन्य मात्रक कौन होगा, तो आपका अन्य मात्रक कौन होगा, आधारी मात्रक। कौन होगा, आधारी मात्रक। वही बोल रहा है, अर्थात यह आधारी मात्रक के पदों में क्या होता है, व्यक्त किया जाता है, यानी कि एक्सप्रेस किया जाता है किसके में, तो आधारी मात्रक में क्या होता है, व्यक्त किया जाता है। अब कैसे व्यक्त करेंगे भाई, तो देखते हैं कैसे करते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि आप जानते हैं ना, स्पीड में क्या होगा आपका, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, होता है ना, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। अरे होता है भैया, बोलिए, डिस्टेंस अपॉन टाइम होगा। अरे बोल नहीं रहे महाराज, आप लोग शर्माइए नहीं, आराम से बोलिए। ठीक है, यानी कि स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब कहिए कि लो ई का, ये तो हमें पते नहीं है। तब बताइए, पता नहीं है तब तो यहाँ प्रॉब्लम है, तो इसको याद कर दिए अच्छे तरीके से। ये फॉर्मूला है, ठीक है, आगे पढ़ेंगे मोशन में, और बेसिकली ये क्लास 9th का फॉर्मूला है। ठीक है, तो अब क्लास 9th पढ़ेगा अच्छा से नहीं, तो इसमें मेरा क्या गलती है बताइए। इसलिए इसको अच्छे तरीके से, आप नया आ रहा है ना, जिसको नोट डाउन करना है, माइंड में छाप लेना है, जैसे, ठीक है ना, गूगल बाबा के जैसा, एक AI के जैसा नहीं छापना, गूगल बाबा के जैसा। ठीक है, चलिए अब देखिए, स्पीड बराबर क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम होगा ना। अब बताइएगा, यहाँ स्पीड का क्या निकालना है, हम यूनिट नहीं निकाल रहे भैया, यूनिट निकाल रहे हैं। यूनिट यानी मात्रक, क्या, मात्रक। अब देखिए, यहाँ डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस यानी कि दूरी होता है। दूरी को किस में नापते हैं, मीटर में। अरे नापते कि नहीं नापते, मीटर में नापते हैं ना, तो मीटर को लिख सकते हैं M। बोलिए, यहाँ टाइम है ना, टाइम का ऐसा मतलब क्या होता है, सेकेंड। अरे होता है, बोलिए, सेकेंड होता है कि नहीं होता। अब बताइए, मीटर आधारी मात्रक है। अरे बोलिए, लंबाई कैसा मतलब, मीटर 7 को था, इसमें से लंबाई एगो आया कि नहीं आया। और दूसरा क्या हो गया आपका, टाइम। टाइम कैसे मतलब क्या होता है, सेकेंड। अब बताइए, लेंथ भी आधारी मात्रक, टाइम भी आधारी मात्रक हुआ। अरे हुआ कि नहीं हुआ। आई दोनों किसको निकाल रहा है, तो व्युत्पन्न मात्रक का निकाल रहा है ना। स्पीड क्या, स्पीड का जो ऐसा मात्रक आएगा वो कैसा मात्रक होगा, व्युत्पन्न मात्रक होगा। किससे बना, तो आधारी मात्रक से बना कि नहीं बना। क्या हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं मीटर पर सेकेंड, ऐसे लिख सकते हैं, या लिख सकते हैं मीटर सेकेंड का इनवर्स। क्या लिख सकते हैं, सेकेंड का इनवर्स भी लिख सकते हैं। इनवर्स करने का मतलब क्या है, वो बट्टा में ही है। ठीक है, वो बट्टा में ही है, क्योंकि s के पावर क्या लगा, -1 लगा। क्या लगा, -1। ठीक है ना, आपके बच्चा का है, मतलब कि 7-8 में पढ़ने को मिलेगा आपको। ठीक है ना। अरे बोले, यहाँ तक कोई दिक्कत है, यानी कि स्पीड का ऐसे मतलब क्या हो गया आपका, मीटर पर सेकेंड। क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड। आपको बेसिकली यूनिट निकालने आया कि नहीं है। ये था स्पीड, कोई फिजिकल क्वांटिटी है, इसका हमको निकालना था, यूनिट निकालना था। कैसे निकालेंगे, फंडामेंटल क्वांटिटी का हेल्प लेकर निकालेंगे। फार्मूला याद था हमको, फार्मूला मैंने निकाला, डिस्टेंस अपॉन टाइम। फार्मूला आपको पता है, डिस्टेंस कैसे मतलब होता है मीटर, टाइम कैसे मतलब होता है सेकेंड। जब दोनों को मैंने कंबाइन किया आ गया मीटर पर सेकेंड। इस प्रकार से आपने फार्मूला से आराम से क्या करिए, आपने यूनिट को निकाल लिया। अरे निकाल लिया ना। चलिए एक और देखते हैं। अब ना एक और देखते हैं, हम बात करते हैं किसको, फोर्स को। किसको पकड़ते हैं, फोर्स। अरे फोर्स का कहने करिए वो आ गया, फोर्स। अब बताइए, फोर्स का आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। फॉर्मूला याद है ना, तभी आप आसानी से यूनिट निकाल सकते हैं, नहीं तो नहीं निकाल पाएंगे। यदि आपको सही से निकालना है तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, सब जानता है कि मास गुना एक्सेलरेशन होता है। मास गुना क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है, यानी कि त्वरण होता है ना। एक्सेलरेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं, त्वरण बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए, यहाँ आपको पता है ना कि मास का ऐसे मतलब क्या होता है, केजी होता है। अरे भैया होता है, मास कैसे मतलब क्या होगा, केजी। बोलिए होगा, और गुना का गुना दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। एक्सेलरेशन का ऐसे मतलब क्या होता है जानते हैं, एक्सेलरेशन का ऐसे मतलब होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यही होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। या इसी को लिख सकते हैं m(s) के पावर -2। क्या लिख सकते हैं, m(s) के पावर -2 भी लिख सकते हैं। अब बताइए, किलोग्राम हो गया, लिख सकते हैं। एक्सेलरेशन कैसे मात्रा लिख देते हैं, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अरे हो गया भैया। अब गुना करेंगे तो क्या होगा, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हो गया कि नहीं हो गया। तो ये आपका किसका ऐसे मात्रक हो गया, ये आपका हो गया फोर्स का ऐसे मात्रक हो गया। किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बट्टा वाला बट्टा के साथ हो गया, ऊपर वाला ऊपर वाले के साथ हो गया। ये आपके होगा फोर्स का ऐसे मात्रक। इसी को क्या बोलते हैं, 1 न्यूटन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, 1 न्यूटन। यानी कि 1 न्यूटन जो होगा आपका किसके बराबर होगा, तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर होता है। 1 न्यूटन किसके बराबर होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर होता है। अब न्यूटन क्या है जानते हैं ना, बल के विषय में सबसे पहले सर आइजैक न्यूटन ने बताया था। ठीक है ना, बल के विषय में इसी कारण से ना बल का ऐसे
मतलब क्या हो गया, उन्हीं के नाम पर रख दिया गया न्यूटन। क्या रखा गया, न्यूटन। लेकिन इसका रियल में ऐसे मतलब क्या होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। ठीक है, इसको भी आपको ध्यान देना। चलिए और कुछ देखते हैं कि आखिर और कुछ फिजिकल क्वांटिटी का हम डायमेंशन आपको निकाल करके बताते हैं। ठीक है, कि अब ना एक और निकालते हैं, इसका नाम है क्या, इसका नाम है वर्क। वर्क समझते हैं ना, वर्क का मतलब क्या होता है, कार्य। क्या होता है, कार्य, यानी कि वर्क बोलते हैं ना। अब बताइए कार्य का फॉर्मूला क्या होता है, एफ इंटू एस होता है ना। एफ एस कॉस थीटा होता है, एंगल का कोई यूनिट नहीं होता, इसलिए एंगल को हम साइड करते हैं। ठीक है, क्या रखे, एफ इंटू एस। एफ क्या आपका, एफ से बोले तो फोर्स है, एफ से क्या आपका है, फोर्स, यानी कि फोर्स लिख सकते हैं। और एस से क्या आपका, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस बोल सकते हैं, इसे डिस्प्लेसमेंट ही बोलते हैं। डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन, क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन। ठीक है, अब देखिए अब क्या निकालना है, इसका यूनिट निकालना है। क्या निकालना है, यूनिट। कौन सा, एम के एस में, है ना। कैसे निकालेंगे, देखिए एक्स का निकालने का फॉर्मूला क्या है, फोर्स ना है। अभी आपने निकाला ना फोर्स, फोर्स से क्या होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। एक तो इसे निकाल सकते हैं, और एक आपको बेसिक्स में बता देता हूँ। देखिए फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास गुना एक्सेलेरेशन होता है। अरे एम में होता है ना फॉर्मूला, इंटू तो ये है, इंटू का मतलब क्या होता है, गुना होता है। ये एस क्या आपका डिस्प्लेसमेंट है, कोई दिक्कत नहीं। अब बोलिए मास का होता है केजी, होता है कि नहीं होता, गुना। एक्सेलेरेशन का क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अरे होता है भैया, बोलिए, होता है ना। ई डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट यानी कि दूरी। अरे दूरी है क्या ना भाई, विस्थापन है। तो डिस्प्लेसमेंट कैसा मतलब क्या होता है, मीटर। अरे दूरी यानी कि दूरी को मीटर में ना नापेंगे, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। अरे होगा ना। अब देखिए अब क्या करना है आपको, गुना भाग करना। देखिए किलो का किलोग्राम लिख दीजिए, लिख दिए। मीटर गुने मीटर क्या हो गया, मीटर स्क्वायर हो गया। ये S2 है ना, तो S2 को लिख सकते हैं S2, यानी कि इसके पर -2, क्योंकि ये दो नीचे ना ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा। यानी कि इसका ऐसे मतलब क्या हो गया, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया ना। यही हो गया आपका वर्क का ऐसे मतलब क्या हो गया, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया। इसी को साधारण भाषा में क्या बोलते हैं, एक जूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक जूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक जूल। यानी कि एक जूल कितना के बराबर होता है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर क्या होता है, आपका एक जूल होता है। जानते हैं इसको और शॉर्टकट में निकाल सकते थे, कैसे, और ध्यान दीजिए। आपको पता है ना फोर्स, फोर्स का क्या होता है ऐसे मात्रक, अभी मैंने बताया था, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। किलोग्राम मीटर स्क्वायर होता है ना, किलोग्राम मीटर स्क्वायर, क्या मैं लिख रहा हूँ, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यही ना होता है फोर्स का ऐसे मात्रक। अरे बताया ना अभी आपको, तुरंत ना पीछे बताया था। और देखिए, और ये आपका क्या है, दूरी, यानी कि डिस्प्लेसमेंट। इसके ऐसे मतलब क्या होगा, मीटर। अरे होगा, जब इसको गुना करेगा तो आपका डायरेक्ट आ जाएगा, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। होगा कि नहीं होगा, बोलिए। अरे हो गया ना आपका, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, ऑटोमेटिकली आ गया ना, ये ऑटोमेटिकली आपका आ जाएगा। ये शॉर्टकट हो गया। इसलिए आपको फोर्स को हमेशा याद रखना है। फोर्स का जो होता है ना ऐसे मतलब हमेशा याद रखना है कि किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको ध्यान देना है। और बल का ऐसा मतलब कि न्यूटन भी होता है, वो भी ध्यान देना है। इसको एक और ऐसे मतलब हो सकता था क्या, एक और देखिए। अब देखिए बल कैसे मतलब क्या होता है, न्यूटन। अरे होता है ना, उसी के नाम पर निकाल देते हैं, न्यूटन। आइए सेकेंड तो सेकेंड है, ये तो न्यूटन, न्यूटन हो गया। आइए देखिए, ये सेकेंड नहीं है, ये आपका डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट कैसे मतलब क्या होता है, मीटर होता है ना, तो आपका हो गया न्यूटन मीटर, ये भी हो गया। यानी कि न्यूटन मीटर बोल देंगे तो भी आपका क्या हो जाएगा, वर्क हो जाएगा। यदि आप किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर बोल देंगे, वो तो भी क्या हो जाएगा, आपका वर्क हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा। और यह कितने के बराबर होगा, एक जूल के बराबर होगा, ये भी ध्यान देना आपको। ये कितने के बराबर होगा, एक जूल के बराबर होगा, ये भी आपको ध्यान देना है। अरे कोई दिक्कत है तो बताइए, कोई दिक्कत आपको है नहीं ना। इस प्रकार से आप जो है कोई भी क्वांटिटी का ऐसा ही मात्रक निकाल सकते हैं। ठीक है, अब मैं कुछ आपको बताता हूं, उस पर फोकस करिएगा। ठीक है, एक चीज का और निकालते हैं। ठीक है, एक और लिखते हैं। ये आपका है प्रेशर। क्या है, प्रेशर। अब एग्जाम का प्रेशर मत समझिएगा, एग्जाम का प्रेशर मत समझिएगा। ठीक है, हाँ वो वाला प्रेशर नहीं। अब देखिए, नहीं तो प्रेशर को जो खाना बनाता है ना, वो मत समझिएगा। ये प्रेशर दाब है, ठीक है ना। यहाँ मैं दाब रहा हूँ, नहीं दाब रहा, ये दाब रहा है ना, तो यहाँ कुछ प्रेशर लग रहा है, ठीक है ना। वो प्रेशर के विषय में बात कर रहा है, इसके विषय में आगे बताऊंगा बहुत अच्छे से। ठीक है, अभी ध्यान दीजिए। यहाँ देखिए प्रेशर, प्रेशर का क्या निकालना है आपको, एसआई मात्रक निकालना है। इसके लिए क्या पता होना चाहिए, फार्मूला। क्या फार्मूला, तो फार्मूला क्या होता है, प्रेशर का फार्मूला होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, ये होता है फार्मूला। ठीक है ना, दाब वे बल, बल बटा क्षेत्रफल। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए। फोर्स का एसआई मतलब क्या होता है पता है आपको, फोर्स का एसआई मतलब एक तो होता है न्यूटन होता है, बट्टा एरिया का एसआई मतलब क्या होता है, मीटर स्क्वायर। क्या होता है, मीटर स्क्वायर। अब एरिया का मीटर स्क्वायर कैसे आएगा, तो आपको पता है ना, एरिया कैसे निकलता है, तो लंबाई में लंबाई से गुना करते हैं तब ना आता है एल स्क्वायर, यानी कि मीटर स्क्वायर। हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि लंबाई कैसे मतलब क्या होता है, मीटर होता है। एग्जाम्पल के तौर पर आप आयत का क्षेत्रफल निकालिए।
आयत का क्षेत्रफल। ठीक है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, फॉर्मूला भैया होता है लंबाई गुने चौड़ाई। लंबाई का एसआई मात्रक होगा मीटर होगा, गुना चौड़ाई का भी एसआई मात्रक क्या होगा, मीटर होगा, क्योंकि चौड़ाई भी तो नाप ही ना रहा है, तो इसका मतलब इसका एसआई मात्रक क्या होगा, मीटर होगा, यानी क्या हो गया आपका मीटर स्क्वायर हो गया। कोई दिक्कत है, ये तो बहुत आसान है। ठीक है, अब देखिए तो एक तो हो गया इसका एसआई मात्रक हो गया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, एक तो ये हो गया। ठीक है, एक ये ध्यान देना। दूसरा ये तो आसान ना है, लेकिन बाई चांस ऑप्शन में नहीं दिया तब क्या करेंगे, अब निकालना पड़ेगा। अब देखिए कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिए। फोर्स का एसआई मात्रक मैंने अभी आपको तुरंत बताया था, क्या होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अरे होता है कि नहीं होता, होता है ना भैया, बोलिए। अरे भैया बता नहीं रहे आप लोग। एरिया कैसे मतलब क्या होता है, मीटर स्क्वायर, होता है कि नहीं होता, बिल्कुल होता। अब देखिए यहाँ इसको लिख सकते हैं किलोग्राम मीटर बट्टा मीटर स्क्वायर। आइए पर का मतलब बट्टे ना है तो सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। अरे होगा कि नहीं होगा, पर का मतलब बट्टा है तो नीचे आएगा तो सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, नीचे जाने के बाद सेकेंड स्क्वायर होगा ही। ठीक है, अब देखिए यहाँ था ऐसे, ऊपर एगो एम था नीचे दूगो एम था, काट दिए। अरे काट देंगे ना तो नीचे एगो एम बचेगा कि नहीं बचेगा, तो क्या बच गया आपका किलोग्राम बट्टा मीटर सेकेंड स्क्वायर, यही ना बच गया। अरे बोलिए यही ना बचा। अब इसको सोल्यूशन करेंगे तो कैसे होगा, किलोग्राम मीटर का इनवर्स इंटू सेकेंड का -2, ये हो गया आपका एसआई मात्रक, किलोग्राम पर मीटर सेकेंड स्क्वायर, किलोग्राम पर मीटर सेकेंड स्क्वायर, ये आपका हो गया क्या बोले तो एसआई मात्रक। ठीक है, किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर पर मीटर सेकेंड स्क्वायर, ये आपका हो गया प्रेशर का एसआई मात्रक। ठीक है, अब चलिए, अब कुछ पॉइंट आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। ठीक है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट अब मैं आपको बताने जा रहा हूं। ठीक है, देखिए सबसे पहले जानते हैं, अब हम लोग डायमेंशन की तरफ मूव करेंगे। कहाँ मूव करेंगे, डायमेंशन की तरफ मूव करने वाले। ठीक है, इसलिए बहुत गौर से ध्यान दीजिएगा। यदि आपको डायमेंशन निकालना है, पूरे कंसेप्ट का सार क्या है, डायमेंशन निकालना। ठीक है, डायमेंशन निकालना, आप सभी लोग यूनिट निकालना सीख गए हैं, अब क्या निकालना है, डायमेंशन। क्या निकालना है, डायमेंशन निकालना। पता आप कैसे निकालेंगे, बहुत ध्यान सुनिएगा। देखिए डायमेंशन निकालने के लिए सबसे पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए, फॉर्मूला। ठीक है, क्या पता होना चाहिए, फॉर्मूला यानी कि सूत्र। ठीक है, जैसे फॉर्मूला पता रहेगा आप उसका ऑटोमेटिक क्या निकाल लेंगे, यूनिट। क्या निकाल लेंगे, यूनिट। ठीक है, क्या निकालेंगे, यूनिट। और जैसे यूनिट पता रहेगा आप उसका ऑटोमेटिक क्या निकाल लेंगे, डायमेंशन। क्या निकाल लेंगे, डायमेंशन निकाल लेंगे। ठीक है, डायमेंशन निकाल लेंगे। ठीक है, और डायमेंशन कभी भी होता है तो हमेशा आपका एम के रूप में होगा, एल के रूप में होगा और टी के रूप में होगा। किस रूप में होगा, एम के रूप में, एल के रूप में और टी के रूप में होता है। एम से क्या होता है, मास होता है, एल से क्या होता है, लेंथ होता है और टी से क्या होता है, टाइम होता है। ठीक है, कभी भी रहेगा तो इसी रूप में रहेगा, आपका यूनिट भी इसी रूप में रहेगा और डायमेंशन भी इसी रूप में रहेगा। ये है आपका डायमेंशन का सबसे मेन फॉर्मूला, मेन कंसेप्ट और मेन आइडिया। इसी पर आपको ध्यान देना है, नहीं इस पर ध्यान दीजिएगा तो आपको बहुत ज्यादा दिक्कत हो सकती है। ठीक है, इसलिए इसको काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट तरीका से ध्यान देना, नहीं तो छोड़ दीजिएगा ही मत। डायमेंशन तो ये जाएगा, जब आप डायमेंशन से खेलिएगा तो डायमेंशन आपके साथ खेलना स्टार्ट कर देगा। एक ऐसा चीज है ना जो हर एक चैप्टर में आता है। ठीक है, मेरी भी एक दोस्त थी जिसका नाम था शिल्पी कुमारी, उसको भी डायमेंशन खूब फंसाता था, बहुत ज्यादा फंसाता था, इतना फंसाता था ना कि वो लड़की हमेशा जो है ना डायमेंशन में फंस जाती थी। हमारे साथ तो पढ़ती थी, मेरे ही क्लासमेट थी, लेकिन डायमेंशन में हमेशा क्या होती थी, फंस जाती थी। उसको मैं बताता था कि इस चीज को इसे निकालेंगे, उसको इसे निकालेंगे। इसलिए डायमेंशन में आप ऐसा खिलवाड़ नहीं करिएगा। मैं जो की पॉइंट बता रहा हूँ उसके ऊपर अच्छे तरीके से ध्यान दीजिए। ठीक है, क्योंकि डायमेंशन से रंग बिरंग का क्वेश्चन निकलता है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले डायमेंशन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, फार्मूला। फार्मूला से क्या निकालेंगे, यूनिट। यूनिट से क्या निकालेंगे, डायमेंशन निकालेंगे। देखिए यहाँ फार्मूला, ये था फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी से, फिजिकल क्वांटिटी का मैं फार्मूला पता था, जैसे फार्मूला पता रहा मैंने क्या निकाल लिया, यूनिट। और जैसे यूनिट पता है तो एक डायमेंशन निकालना है, एक बच्चा क्या डायमेंशन निकालना, तो बस आसानी से क्या कर लेंगे, हम डायमेंशन निकाल लेंगे। कोई दिक्कत है नहीं। चलिए अब आगे, अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट रहेगा आपका डायमेंशन। क्या रहेगा, डायमेंशन। सुन के तो खुश होंगे बहुत ज्यादा आप लोग। चलो अब तो कुछ सीखने वाले हैं, डायमेंशन कैसे निकालते हैं। ठीक है, हाईलाइट करिए डायमेंशन। चलिए आप सभी लोग डायमेंशन को अच्छे तरीके से हाईलाइट कर लिए होंगे और बहुत ही बेताब होंगे जानने के लिए कि आखिर कैसे हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन को निकाल सकते हैं। तो चलिए आपके इस इंतजार को हम खत्म करते हैं और देखते हैं। देखिए सबसे पहले क्या है ना, हम लोग डायमेंशन को हाईलाइट किए हैं। देखिए डायमेंशन निकालना तो अलग बात है, लेकिन कभी कभी एग्जाम पूछ देता है, जैसे कि बिहार बोर्ड में एग्जाम दे रहे हैं तो पूछ देता है डायमेंशन क्या होता है, तो पहले जान लेते हैं, तो बच्चा। ठीक है, देखिए डायमेंशन क्या होता है ना, बताते हैं आपको। किसी भी भौतिक राशि को ज्ञात करने के लिए, ठीक है, कोई भी भौतिक राशि को ज्ञात करने के लिए जब मूल मात्रक पर, कौन से मात्रक पर, मूल मात्रक, समझ में आता है ना, मूल मात्रक कहने का मतलब क्या होता है, फंडामेंटल यूनिट। क्या, फंडामेंटल यूनिट। आधार से था ना 7 गो, वही।
ठीक है। मूल मात्रक पर लगाए जाने वाले घात को क्या बोलते हैं? डायमेंशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डायमेंशन। जैसे ध्यान दीजिए, कोई भी भौतिक राशि को ज्ञात करना है आपको, अरे ज्ञात करना है ना, ज्ञात करते भी हैं। जब कोई भौतिक राशि को ज्ञात करते हैं ना, तो जब उसके मूल मात्रक पर क्या लगाते हैं? घात लगाते हैं, उसे क्या बोलते हैं? डायमेंशन। क्या बोलते हैं? डायमेंशन। नहीं समझ में आया? एग्जाम्पल समझते हैं। देखिए एग्जाम्पल करने का मतलब आप समझते हैं ना, स्पीड, अभी ना बताया है स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। अरे होता है कि नहीं होता? बिल्कुल होता है। अब बताइएगा डिस्टेंस का ऐसा मात्रक क्या हुआ? मीटर। कौन मात्रक? आधारी मात्रक। टाइम कैसे मात्रक क्या हुआ? सेकेंड। कौन मात्रक? अरे कौन मात्रक? ये भी आपका हुआ, आपका आधारी मात्रक हुआ, यानी कि फंडामेंटल यूनिट हुआ। अब बताइएगा मास के लिए क्या लिखा मैंने? लेंथ लिखा। सेकंड के लिए मैंने क्या लिखा? टाइम लिखा। आई लिखा। लिख सकते कि नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं भैया। मास के लिए लेंथ, नहीं मास नहीं, मीटर। मीटर के लिए क्या लिखेंगे? लेंथ लिखेंगे, क्योंकि लंबाई कैसे मतलब मीटर होता है। सेकंड के लिए टाइम लिख सकते हैं, आई बिल्कुल लिखेंगे। अब बताइएगा इसको एल को लिख दिए और टी को टी लिखे हैं, ऊपर क्या लिखे? -1। क्या लिखे हैं? -1 लिखे हैं ना। तो ये घात आया है आपका, बोलिए आया है LT-1। यानी कि किसी भी भौतिक राशि को ज्ञात करने के लिए जब इसके मूल मात्रक, लंबाई मूल मात्रक है, टाइम मूल मात्रक है, अरे है कि नहीं है, इस पर घात लगाए हैं, घात लगाए ना, यही डायमेंशन। जब किसी भी भौतिक राशि को ज्ञात करने के लिए मूल मात्रक पर लगाए जाने वाले घात को क्या बोलते हैं? डायमेंशन बोलते हैं। ये एग्जाम पूछेगा, ये बच्चा ठीक है, इसको अच्छा से लिख करके समझ लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, इस पर ध्यान देना है कि डायमेंशन निकालते कैसे हैं। डायमेंशन निकालने के लिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, फिजिकल क्वांटिटी पता होना चाहिए, फिजिकल क्वांटिटी का सूत्र पता होना चाहिए। सूत्र के बाद आपको क्या पता होना चाहिए? कहने का मतलब है यदि सूत्र आपको पता है तो आप उसका यूनिट निकाल लेंगे। जैसे यूनिट निकालेंगे आपका खेल समाप्त हो गया, आप इजीली डायमेंशन को निकाल लेंगे, जैसे कि यहां मैंने निकाला। अब देखिए एक और चीज ध्यान दीजिएगा, एक होता है डायमेंशनल फार्मूला। ठीक है, डायमेंशनल फार्मूला कुछ नहीं होता, जैसा डायमेंशन है उसी को क्या बोलते हैं? डायमेंशनल फार्मूला बोलते हैं। ठीक है, डायमेंशनल फार्मूला। जैसे कि ये भी क्या है? डायमेंशनल फार्मूला है। LT-1 किसका फार्मूला भैया? तो स्पीड का है या वेलोसिटी का है, क्योंकि मीटर पर सेकंड आ रहा है कि नहीं है। चलिए अब देखिए यहाँ भूल क्या रहा ना, जब किसी भी भौतिक राशि के मात्रकों को, जब देखिए कोई भी भौतिक राशि के मात्रक है ना, मात्रक एवं मूल मात्रक के बीच क्या करते हैं? संबंध स्थापित करते हैं। जब कोई भी भौतिक राशि के मात्रक है, जब मात्रकों को मूल मात्रक जैसे कि लंबाई और टाइम क्या मूल मात्रक है, ठीक है ना। तो जब किसी भी भौतिक राशि के मात्रकों एवं मूल मात्रकों के बीच क्या करते हैं? एक संबंध स्थापित करते हैं, संबंध स्थापित करते हैं ना, तो उससे एक व्यंजक प्राप्त होता है, एक जो है इक्वेशन प्राप्त होता है, उसे क्या बोलते हैं आप? उसे बोलते हैं डायमेंशनल फार्मूला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डायमेंशनल फार्मूला। जैसे कि आप देख सकते हैं ये था आपका मात्रक था, इस मात्रक को मैंने मूल मात्रक में कन्वर्ट किया, मीटर के लिए मैंने लेंथ लिखा था, समय के लिए मैंने टाइम लिखा था, और इसको लेकर के मैंने जो है एक इक्वेशन के रूप में तैयार किया कि हो गया L और T के पावर क्या हो गया? -1 हो गया। तो ये क्या हो गया? एक इक्वेशन प्राप्त हुआ। क्या हुआ? इक्वेशन प्राप्त हुआ। और इसको हम क्या करते हैं? बड़ी कोष्ठ के अंदर भर देते हैं। क्या करते हैं? बड़ी कोष्ठ के अंदर भर देते हैं। तो ये आपका एक डायमेंशनल फार्मूला आपका बिल्कुल तैयार हो चुका है। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? डायमेंशनल फार्मूला कहते हैं। डायमेंशन को हमेशा क्या करते हैं? बड़ी कोष्ठ के अंदर लिखते हैं। क्या लिखते हैं? बड़ी कोष्ठ, यानी कि जो बिग ब्रैकेट होता है ना, उसी के अंदर इसको डालते हैं। देखिए बिग ब्रैकेट के मैंने इसको अंदर डाल दिया। इसका फार्मूला क्या? LT-1। यह किसका है डायमेंशन? तो स्पीड का डायमेंशन है, या आप वेलोसिटी का डायमेंशन में से बोल सकते हैं, क्योंकि L से क्या होता है? मीटर होता है, टाइम से क्या होता है? सेकेंड होता है, और मात्रक होता है ना, तो मीटर पर सेकंड क्या हो गया आपका? ये आपका ऐसे मात्रक हो गया, और डायमेंशन हो गया LT-1। कोई दिक्कत है? नहीं। ये था आपका डायमेंशन का कंसेप्ट। ठीक है, डायमेंशन किसे कहते हैं, डायमेंशन को लिखते कैसे हैं, ये ध्यान देना हमेशा कि डायमेंशन को हमेशा बड़ी कोष्ठ के अंदर ही लिखना है। ठीक है, देखिए ये आपका परिभाषा है, परिभाषा पर बहुत ही कम ध्यान देना। ठीक है, ऐसा नहीं कि डिफिनेशन में फंस जाएंगे, ये बहुत आसान चीज होता है। क्या? मूल मात्रक और मात्रक के बीच एक संबंध स्थापित किए, उसी को डायमेंशन बोलते हैं। ठीक है, डायमेंशनल फॉर्मूला बोलते हैं। ये बहुत आसान चीज है। अब देखिए एग्जाम जैसे छोटा एग्जाम होता है ना, जैसे बिहार बोर्ड वाला होता है, 11th एग्जाम दीजिएगा तो ये सब पूछेगा, लेकिन नीट में जाएंगे देने के लिए, नीट हो गया, जेई हो गया, तो वहाँ ये सब नहीं पूछेगा आपसे, वहाँ बस आपका डायमेंशन निकालना। तो मेन मकसद क्या है? डायमेंशन को निकालना। ठीक है, और ये आपका डायमेंशन मैंने को निकाल के बताया, अभी तक एग्जाम्पल था, अभी तक खेल स्टार्ट होगा। अब मैं अनेक फिजिकल क्वांटिटी का आपको डायमेंशन निकाल के बताऊंगा, और फिर क्वेश्चन भी दूंगा आपको डायमेंशन निकालने के लिए। ठीक है ना, क्योंकि बहुत थोड़ा पड़ता है, कॉम्प्लेक्स पड़ता है, लेकिन अच्छा है। ठीक है, पढ़ने में मजा आएगा। मेरे दोस्त को हमेशा फंसता था और मैं बताता था, लेकिन वो समझ गए, समझिए ना, अच्छा तरीका से समझिए, अब बहुत अच्छा से डायमेंशन निकाल भी लेती है। देखिए इसके लिए एक चीज ध्यान देना है कि लंबाई को किससे इंडिकेट करेंगे? L से,
द्रव्यमान को किससे इंडिकेट करेंगे? मास से यानी कि m से, और समय को किससे इंडिकेट करेंगे? टाइम से यानी कि t से इंडिकेट करेंगे। ठीक है, ये ध्यान देना है कि जब लंबाई के लिए l लिखेंगे, द्रव्यमान यानी कि मास के लिए m लिखेंगे, और समय के लिए क्या लिखेंगे? t लिखेंगे। लिखेंगे ना? अच्छा ये बताइएगा, लंबाई कैसे मतलब क्या होता है? मीटर। क्या होता है? अरे मीटर होता है। और ये द्रव्यमान कैसे मतलब क्या होता है? केजी होता है। और टाइम कैसे मतलब क्या होता है? सेकेंड होता है कि नहीं होता? ये पता है ना आपको? तो एक चीज और ध्यान दीजिएगा, जहां आपको मीटर मिलेगा उसके लिए आप एल लिख सकते हैं, जहां आपको केजी मिलेगा उसके लिए आप एम लिख सकते हैं, और जहां आपको सेकंड मिलेगा उसके लिए टी भी लिख सकते हैं। लिख सकते हैं ना, बहुत आसानी से लिख सकते हैं। तो चलिए अब डिफरेंट टाइप्स का फिजिकल क्वांटिटी निकालते हैं। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी नहीं, डायमेंशन निकालते हैं। ठीक है, डायमेंशन निकाल कर अच्छे तरीके से हम देखते हैं कि डायमेंशन दिखता कैसा है, डायमेंशन निकालते कैसे हैं, हमको आया कि नहीं है डायमेंशन, ये सबको चेक कर लेते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो अब देखते हैं कि डायमेंशन को कैसे निकालते हैं। सीख तो लिए है ना, अब थोड़ा अच्छा से जानते हैं। ठीक है, तो निकालते हैं विभिन्न प्रकार के फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन। सबसे पहला क्या लिखते हैं? डायमेंशन ऑफ सम फिजिकल क्वांटिटी, यानी कि कुछ फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन निकालते हैं। सबसे पहले हम डायमेंशन निकालते हैं किसका? सबसे पहले हम डायमेंशन निकालेंगे, हम निकालेंगे क्षेत्रफल का। किसका निकालेंगे? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल को क्या बोलते हैं? एरिया। अरे बोलते हैं एरिया, एरिया बोलते हैं। अब ये बताइएगा एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? तो आपको ऐसे निकालना है ना, तो देखिए एरिया का फॉर्मूला निकालना है तो आप कोई भी चीज़ का एरिया ले सकते हैं, कोई भी चीज़ का एरिया। जैसे कहने का मतलब, मैं सपोज करें कि मैं आयत का क्षेत्रफल लेता हूँ। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? यानी कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई होता है कि नहीं होता? लंबाई गुणे चौड़ाई, ये हो गया आपका फॉर्मूला हो गया। अब बोले लंबाई कैसे मतलब क्या होता है? मीटर। अरे होता है, मीटर होता है कि नहीं होता? और चौड़ाई कैसे मतलब क्या होता है? मीटर होता है। तो क्या आपका हो गया? मीटर स्क्वायर। अरे हुआ, बोलिए मीटर गुणे मीटर क्या होगा? मीटर स्क्वायर होगा। अब बोलिए ये क्या निकला आपका? मात्रक। क्या निकला? यूनिट निकला। अब बोले यूनिट निकला है तो ये आपका यूनिट ना है, मीटर स्क्वायर। तो मीटर स्क्वायर को ले जाना है डायमेंशन में, ले जाना है ना। तो बोलिए मीटर जो होता है किसका मात्रक होता है? लंबाई का। लंबाई का होता है। अब मैंने बताया था ना, लंबाई के लिए क्या लिखते हैं? लंबाई के लिए एल लिखते हैं। मास के लिए क्या लिखेंगे? ये द्रव्यमान के लिए क्या लिखेंगे? मास लिखेंगे। और समय के लिए क्या लिखेंगे? टी लिखेंगे। बताया था कि नहीं बताया था? अभी बोला था ना आपको कि जहां मीटर मिलेगा उसके लिए मैं लेंथ लिखूंगा, जहां केजी मिलेगा उसके लिए मैं मास लिखूंगा, और जहां सेकंड मिलेगा उसके लिए मैं टी लिखूंगा। लिख सकते कि नहीं लिख सकते? बोलिए आप। ये मीटर स्क्वायर है तो क्या इसको हम एल स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं? अरे बिल्कुल लिख सकते हैं, एल स्क्वायर हो गया ना। और इसको क्या करिए आप? कोष्ठ के अंदर घेर दीजिए, यही आपका डायमेंशन हो गया। क्या हो गया? डायमेंशन। ठीक है, और हुआ डायमेंशन एल स्क्वायर, यानी कि क्षेत्रफल का डायमेंशन क्या हो गया? एल स्क्वायर। यदि आपको डायरेक्ट याद रहता है कि एरिया का ऐसे मात्रक होता है मीटर स्क्वायर, तो आप डायरेक्ट मीटर स्क्वायर से क्या करते? एल स्क्वायर भी लिख सकते थे। ठीक है, ये समझ गया ना? इसको मैं बता देता हूँ। अब देखिए उसके बाद क्या निकालना हमको? आयतन। आयतन को लिख सकते हैं वॉल्यूम, लिख दिया वॉल्यूम। ठीक है, देखिए वॉल्यूम का हमको डायरेक्ट इसका एसआई मात्रक याद है। वॉल्यूम का एसआई मात्रक होता है मीटर क्यू। क्या होता है? मीटर क्यू होता है। ठीक है, मीटर क्यू होता है। इसको लिख सकते हैं मीटर क्यू। और देखिए मीटर क्यू के बदले में लिख सकते हैं एल क्यू। बोलिए ये आपका हो गया डायमेंशन। क्या हो गया? डायमेंशन हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत है या नहीं? एक चीज और ध्यान दीजिएगा, आप जानते हैं कोई भी डायमेंशन ना एम एल और टी के रूप में होता है। कोई भी डायमेंशन एम एल और टी के रूप में होगा। ठीक है, यहाँ एल ना है तो क्या एम और टी है? नहीं। यहाँ एल है तो क्या एम और टी है? नहीं ना है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जानते हैं कैसे? एम के पावर 0, एल के पावर 3 और टी के पावर 0, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, बात तो सेम ना होगा। किसी भी कोई भी चीज़ हो उसकी यदि उसका पावर 0 होता है तो उसका मान कितना होता है? 1 होता है कि नहीं होता है? तो हम ऐसे भी इसको चाहेंगे तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब तीसरा जानते हैं, तीसरा आपका क्वांटिटी क्या होगा? तीसरा क्वांटिटी मैं लेता हूँ स्पीड। क्या लेते हैं? स्पीड लेते हैं, स्पीड लिखते हैं, कोई दिक्कत है? इसी को आप वेलोसिटी भी लिख सकते हैं, वेलोसिटी, यानी कि चाल या वेग। ठीक है, चाल या वेग, ये स्केलर क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी है। आगे पढ़ने को मिलेगा, अभी तो हम लिख रहे हैं ना, तो जान रहे हैं कुछ नया नया फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन जान रहे हैं। ठीक है, अब देखिए स्पीड या वेलोसिटी है ना, इसका पता है, इसका ऐसा ही मतलब होता है मीटर पर सेकेंड होता है कि नहीं होता? मीटर पर सेकेंड होता है। अब बोलेगा ये कैसे आ गया? तो अभी बताया ना आपको, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है कि नहीं होता? डिस्टेंस होता है अपॉन क्या होता है? टाइम होता है। डिस्टेंस के लिए लिख सकते हैं मीटर, अरे लेंथ के लिए मीटर होगा ना। टाइम के लिए लिख सकते हैं सेकेंड, तो वही ना हो गया मीटर पर सेकेंड, वही ना लिखे मीटर पर सेकेंड। अच्छा ये बताइए मीटर, अब पर का मतलब होता है बट्टा, पर सेकेंड लिख सकते हैं? बोलिए, अरे लिख सकते हैं ना भैया, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब बताइएगा मीटर किसके बराबर होता है? लेंथ के बराबर। समय किसके बराबर होता है? टाइम के बराबर। ये आपका हो गया एल टी के पावर -1, कोष्ठ के अंदर घेर दीजिए। ये आपका हो गया, बोलने का मतलब है स्पीड या वेलोसिटी का डायमेंशन क्या हो गया? एल टी -1।
समझ में आ रहा है ना बहुत अच्छा से? नहीं समझ में आएगा तो जरूर आप कमेंट करिएगा, मैं फिर से बताऊंगा, ठीक है। आगे देखिए आगे क्या बोल रहा है। एक और लेते हैं, डी में लेते हैं एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन लेते हैं। एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है? त्वरण। क्या होता है? त्वरण होता है। क्या होता है? त्वरण। अब देखिए हमें तो त्वरण कैसे मतलब याद है कि मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, आपको पता नहीं है तो चलिए मैं बताता हूँ। इसका फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी। क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन क्या होगा? टाइम। ये होता है इसका फॉर्मूला, ठीक है। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन क्या होता है? टाइम। अब जानते हैं चेंज इन वेलोसिटी, इसका ऐसे मतलब होता है यानी कि वेलोसिटी है ना बोल रहा है जी, बिल्कुल। तो वेलोसिटी कैसे मतलब क्या होता है? मीटर पर सेकंड। पर का मतलब बट्टा, सेकंड लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं। टाइम कैसे मतलब क्या होता है? सेकंड लिख दिए, कोई दिक्कत है? बोलिए। अरे वेलोसिटी का हो गया मीटर, पर का मतलब बट्टा, सेकंड लिख दिए, और टाइम के नीचे है ना, तो टाइम कैसे मतलब सेकंड, तो मैंने सेकंड लिख दिया। बोले कोई दिक्कत नहीं। आप इसको लिख सकते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लिख सकते हैं भैया। ये हो गया एक्सेलरेशन का ऐसे मतलब क्या हो गया? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन आपको निकालना है डायमेंशन, और निकालना है डायमेंशन, बोले कोई दिक्कत है? नहीं। तब इसको मिटा के ये लिख दे डायरेक्ट मीटर पर सेकंड स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं ना होगा आपको। मैंने तो बताया कि कैसे फार्मूला से यूनिट निकालते हैं, ठीक है। ऐसे तो हमको पता था ही, लेकिन आपको बता दिए निकाल करके। अब हम इसको मिटा करके डायरेक्ट मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिख देते हैं, ठीक है। यानी कि आपका एक्सेलरेशन कैसे मतलब क्या हो गया? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब बताइए मीटर के लिए एल लिख सकते हैं, बोलिए लिख सकते हैं ना, बट्टा सेकंड स्क्वायर के लिए लिख सकते हैं T2, यानी कि लिख सकते हैं इसको एल टी के पावर -2। ये हो गया आपका, कोई दिक्कत है यहाँ? नहीं, एल टी -2 हो गया। अब देखिए आगे क्या बोल रहा है डी में। ई में देखते जानते हैं, ई में हम लोग देख लेते हैं डेंसिटी का। डेंसिटी, डेंसिटी यानी घनत्व होता है। क्या होता है? घनत्व। इसका फॉर्मूला जानते हैं? मास बटा वॉल्यूम। क्या होता है? मास बटा वॉल्यूम। मास बटा वॉल्यूम फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब देखिए फॉर्मूला जिसको याद नहीं ना वो लिख करके याद कर लेंगे अच्छे तरीके से, क्योंकि ये सब बेसिक्स है, बहुत बेसिक्स है। नहीं याद करेंगे तो आगे प्रॉब्लम आपको होगा। फिजिक्स पढ़ रहे हैं ना, ये बेसिक्स है, इसलिए इसको अच्छे तरीके से लिख लेंगे, बढ़िया क्लियर नोट्स बनाएंगे, ठीक है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप ग्रुप में ऐड जरूर हो जाइएगा, वहाँ आपको हर एक सुविधा मिलेगी, आपको उतारने का नौबत नहीं दिया जाएगा, ठीक है। क्योंकि अच्छे तरीके से कोई एग्जाम को फोड़ना है ना तो टारगेट करके पढ़ना पड़ता है, नहीं तो इसके अलावा कोई ऑप्शन आपके पास नहीं है। अब देखिए मीट, ये हो गया मास बटा वॉल्यूम हो गया ना। अब बोलिए मास कैसे मतलब क्या होता है? मास, मास, मास है ना, मास का होता है केजी। अरे होता है केजी। बोलिए वॉल्यूम कैसे मतलब होता है? मीटर क्यूब। होता है कि नहीं होता? अभी ना निकाले हैं वॉल्यूम का मीटर क्यूब। मीटर क्यूब होता है कि नहीं होता? होता है ना। अब बोलिए ये आपका क्या हो गया? ऐसे मतलब हो जाएगा किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये आपका क्या हो गया? ऐसा ही मतलब। क्या आपको ऐसे मतलब निकालना है? नहीं। क्या आपको यूनिट निकालना है? नहीं, आपको निकालना है डायमेंशन। अब देखिए डायमेंशन कैसे निकालेंगे जानते हैं? डायमेंशन केजी के लिए क्या लिख सकते हैं? मास, अभी ना बताया है, बट्टा मीटर क्यूब के लिए क्या लिख सकते हैं? एल क्यूब लिख सकते हैं। बोलिए लिखेंगे ना भैया तो क्या हो गया? एम एल के पावर -3 होगा। -3 क्योंकि बट्टा में ना एल के पावर 3 ऊपर जाएगा तो -3 हो जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ? नहीं। चलिए अब अगला देखते हैं। ई के बाद देखते हैं एफ में। एफ के बाद हम देखते हैं किसका जानते हैं? एफ के बाद पकड़ते हैं हम संवेग। संवेग को बोलते हैं मोमेंटम। क्या बोलते हैं? मोमेंटम। आगे देखेंगे मोमेंटम क्या होता है। मोमेंटम इसे हम लोग पी से इंडिकेट करते हैं। किससे इंडिकेट करते हैं? पी से, ठीक है। जानते हैं इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है मास गुने वेलोसिटी, पी बराबर एम वी। पी बराबर क्या होता है? एम वी होता है, ठीक है। अब देखिए ये क्या मास ना है, अब लिख सकते हैं मास को लिख सकते हैं के जी, लिख सकते हैं भैया, बोलिए गुना वेलोसिटी का ऐसे मतलब क्या होता है? वेलोसिटी का ऐसे मतलब होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, होता है ना। तो लिख सकते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बोलिए कोई दिक्कत है? बोलिए कोई दिक्कत आपको है? नहीं, मीटर पर सेकंड होता है, सॉरी मीटर पर सेकंड होगा, कोई दिक्कत है? नहीं। अब देखिए इसकी को लिख सकते हैं किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ये हो गया आपका किसका? बोले तो मोमेंटम का ऐसा ही मात्रक, यानी कि संवेग का ऐसा ही मात्रक क्या हो गया? किलोग्राम मीटर पर सेकंड। लेकिन क्या आपको ये निकालना है? नहीं, आपको निकालना है डायमेंशन। अब देखिए कैसे डायमेंशन निकालेंगे। अब बताइए आप यहाँ थोड़ा, किलोग्राम के लिए एम लिख सकते हैं, एम, ठीक है। और ये मीटर ना है, मीटर के लिए एल लिख सकते हैं, एल। और बट्टा, बट्टा यानी कि बट्टा सेकंड के लिए टाइम लिख सकते हैं, टी है, लिख सकते हैं ना, टी। इसी को जब आगे बढ़ाएंगे तो क्या लिख सकते हैं? एम एल और टी के पावर -1। एम एल और टी के पावर -1। ये हो गया आपका संवेग का डायमेंशन। क्या हो गया? एम एल टी -1 होगा ना, कोई दिक्कत है? नहीं। इतना आप लोग अच्छे तरीके से उतार लीजिए, फिर हम लोग आगे देखते हैं। चलिए अब देखते हैं थोड़ा आगे, ठीक है। देखिए अगला आपका पॉइंट हो जाएगा, बोलने का मतलब है जी नंबर। देखिए अब देखते हैं फोर्स का। क्या किसको देखेंगे? फोर्स। पता है ना फोर्स।
फोर्स का मैंने आपको यूनिट निकाल के बताया था, क्या होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। नहीं तो इसको दिमाग में एकदम बैठा लीजिए ठोक के, ठीक है, बहुत काम का चीज़ है वो। देखिए फोर्स का ऐसे मतलब मैं पूरा बेसिक से आपको बता देता हूँ। फोर्स कहने के होता है मास गुना एक्सेलरेशन, होता है ना, फॉर्मूला ये ना होगा, मास गुना एक्सेलरेशन होता है। अब बताइए आप मास लिख सकते हैं केजी, लिख सकते हैं केजी, लिख सकते हैं, गुना एक्सेलरेशन का भी मैंने तुरंत बताया, ऐसा मतलब क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है ना, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जब इतना करिएगा तो क्या हो जाएगा आपका, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यही ना हो गया, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसी को ना 1 न्यूटन बोलते हैं, ये मैंने पहले बताया था आपको, ठीक है। अब इसका डायमेंशन निकालना, अब बताइए डायमेंशन निकालना, केजी के लिए एम लिख सकते हैं, बिल्कुल लिखेंगे। मास, ये मीटर के लिए लेंथ लिख सकते हैं, बिल्कुल लिखेंगे। अब बट्टा, बट्टा टी के पावर 2 लिख सकते हैं, अरे लिख सकते हैं ना, सेकेंड स्क्वायर बट्टे में ना है जी, तो सेकेंड स्क्वायर के बदला में हम सेकेंड स्क्वायर के बदला में टी2 लिख सकते हैं। अब यही टी2 ऊपर जाएगा तो नहीं हो जाएगा टी के पावर -2, बिल्कुल हो जाएगा। तो मैं इसको मिटा के आपको डायरेक्ट बता देता हूँ, टी के पावर -2, mL/-2, ये आपका हो गया फोर्स का डायमेंशन। दिमाग में एकदम सेट कर लीजिए, ठीक है, कि फोर्स का डायमेंशन जब भी आएगा आपका mL/-2, एकदम बैठा लीजिए दिमाग में कि यही होबे करता है। जहाँ एक्सेलरेशन आएगा वहाँ L/-2 होगा, एकदम बैठा लीजिए माइंड में। जहाँ स्पीड आएगा वहाँ L/-1 होगा, एकदम ये सब दिमाग में ना गांठ बांध लीजिए, तभी आपको डायमेंशन आगे भारी भारी डायमेंशन निकालने में काफ़ी ज़्यादा सहायता मिलेगी। और रटते नहीं है ना, लगाते रहिएगा फार्मूला और गिनते रहिएगा तरेगा। टाइम रहता है कम और बनाना है जल्दी से क्वेश्चन, इसलिए आपको ये हमेशा याद होना चाहिए। अभी आगे भी कुछ याद करना पड़ेगा, लेकिन फोर्स का बिल्कुल याद रट जाइए, ठीक है, रट्टा मार जाइए, हाँ खुद बोल रहे हैं। उसके बाद देखिए एसी नंबर अब देखते हैं वर्क, क्या देखते हैं, वर्क। वर्क का मतलब क्या होता है, कार्य होता है ना, कार्य। इसको लिख सकते हैं हम F × S, लिखते कि नहीं लिखते हैं, लिखते हैं ना भैया, F × S, ठीक है। अब बताइए आप, फोर्स का डायमेंशन आपको पता है ना, फोर्स का डायमेंशन आपका आया mL/-2, आया कि नहीं आया, एक तो इसे लिख सकते हैं, नहीं तो हाँ चिंता मत करिए, मैं पूरा बेसिक से बता देता हूँ। देखिए फोर्स यानी कि लिख सकते हैं फोर्स, फोर्स को फिर वही फॉर्मूला बनाइएगा, तो हो जाएगा मास गुना एक्सेलरेशन होगा इंटू एस, एस एन डिस्प्लेसमेंट है, इसको ऐसे रहने दीजिए, लिख सकते हैं। अब बोलिए मास को लिख सकते हैं केजी, अरे होगा भैया, गुने एक्सेलरेशन का लिख सकते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लिख सकते हैं, गुना ये डिस्प्लेसमेंट कैसे मतलब क्या होता है, मीटर होता है, डिस्प्लेसमेंट कैसे मतलब क्या होता है, मीटर होता है, इसलिए मैंने मीटर लिख दिया। जब इसको आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा, किलोग्राम मीटर स्क्वायर बट्टा सेकेंड स्क्वायर होगा। अरे बोलिए, इसी को ना बढ़ा कर लिख सकते हैं, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हो गया आपका एसआई मात्रक, क्या हो गया, एसआई मात्रक, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। और जब इसका डायमेंशन निकालिएगा तो डायमेंशन क्या हो जाएगा, केजी के लिए क्या लिख सकते हैं, केजी के लिए आप लिखेगा m, मीटर स्क्वायर के लिए लिखेगा L2, अब बट्टा क्या लिखेंगे, T2, सेकेंड स्क्वायर के बदले में लिखेंगे ना T2। तो जब इसको आगे बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, mL/2 टी के पावर -2, ये आपका हो गया वर्क का डायमेंशन। किसका हो गया, आपका वर्क का डायमेंशन। इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं, इसको भी आपको याद करना पड़ेगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये हो गया लॉन्ग मेथड बाय फार्मूला। शॉर्ट कट कैसे निकालेंगे ये बताते हैं, समझ में ना, ये इसको उतार लीजिए अच्छे तरीके से, मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। हम इसको शॉर्ट कट बताते हैं, ठीक है। देखिए यदि आपको फार्मूला पता है, क्या पता है, फार्मूला पता है ना, तो कुछ मत करिए। फार्मूला जब आपको पता है बिल्कुल अच्छे तरीके से, तो फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, mL/-2 होता है, m हो गया, l हो गया, t के पावर -2 बना दीजिए, अरे बैठा दिए, अरे कर दीजिए, गुना 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 कर दीजिए। ये डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट का ऐसे मतलब होता है मीटर, अरे होता है, और मीटर के बदला l लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, तो गुना में l लिख दीजिए, कोई दिक्कत है नहीं। जब इसको गुना भाग करिएगा ना, आप गुना भाग करिएगा तो क्या हो जाएगा, m एल यहाँ एगो, गुना में क्या होता है, पावर जुटता है, तो mL/2 हो गया, और टी के पावर क्या हो गया, -2 हो गया, ये आपका हो गया वर्क का डायमेंशन, हो गया वर्क का डायमेंशन, बहुत आसानी से निकल गया। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपको फोर्स का डायमेंशन रट्टा मार जाइए। अब ये है ना कार्य, कार्य का भी रट्टा मार जाइए, कार्य का भी रट्टा मार जाइए, फोर्स का भी रट्टा मारिए, एक्सेलरेशन का रट्टा मारिए, स्पीड का भी रट्टा मारिए, ये सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं, लिख के ना उसको दिन भर देखिए। अब याद कैसे करेंगे, उतना चीज़ याद करना पड़ता है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, मैथ है, तो इसको क्या करना है, डायमेंशन को एगो पन्ना पर लिखिए, चपका दीजिए, सुबह दोपहर शाम, बस देखना है और कुछ करना नहीं है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं हम पावर, किसको देखेंगे, पावर। देखिए पावर का जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है, W/T होता है कि नहीं होता, होता है ना W/T। अब देखिए W का निकालिएगा पूरा फॉर्मूला लगा के, F × S, F बराबर लिखेगा मास गुना एक्सेलरेशन, फिर लंबा चल जाएगा, मैं शॉर्टकट बता देता हूँ, आप लॉन्ग से प्रैक्टिस करेगा, ठीक है। देखिए वर्क का डायमेंशन अभी आपको आया है ना,
वर्क का डायमेंशन आपका है ml2t के पावर -2 आया है ना, ml2t के पावर -2 अब बट्टा ये आपका टाइम है, टाइम को टाइम लिख दीजिए, कोई दिक्कत है नहीं, लिख सकते ml2t के पावर -2 ये भी 1 है, ऊपर जाएगा तो क्या होगा -1, अरे होगा, बोलिए जल्दी महाराज, ये बट्टा में t ऊपर जाएगा तो होगा -1, अब काट मत दीजिएगा लेकर के, ठीक है, काटना नहीं है, ये भी बट्टा में है, ठीक है, इसको ऊपर जाएगा तो हो जाएगा -1, तो क्या हो जाएगा ml2t के पावर -3, ये आपका हो गया डायमेंशन, किसका हो गया, पावर का, ml2t -3, ठीक है, इसको अच्छे तरीका से ध्यान दीजिएगा। अब जानते हैं, अब आपको आगे देखना, आई के बाद क्या देखेंगे, जे नंबर। अब जे में आपको जानते हैं क्या देखना है, जे में आपको मैं बताता हूँ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, क्या बताते हैं, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, उससे पहले आप इसको अच्छे तरीके से उतार लीजिए, चल छोड़िए, मैं इससे पहले प्रेशर बताता हूँ, प्रेशर, क्या, प्रेशर, ठीक है, प्रेशर का मैंने अभी तुरंत आपका फॉर्मूला बताया था कि प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स होता है पर यूनिट एरिया होता है कि नहीं होता, होता है। अब बताइए फोर्स का डायमेंशन आपको पता है ना, क्या होता है, mlt-2, ठीक है, आप चाहेंगे तो निकाल भी सकते हैं, चाहेंगे तो फॉर्मूला m गुने a रख के निकाल भी सकते हैं, वो लंबा ना चल जाएगा, मैं लंबा नहीं बता रहा हूँ, मैं शॉर्ट कट बता रहा हूँ, लेकिन कैसे फोर्स से निकालेंगे, तो करके निकालेगा तो फिर आपका इतना ही जाएगा। एरिया का क्या होता है, एरिया का होता है एल स्क्वायर, मैंने अभी डायमेंशन बताया था ना आपको, शुरू में बताया था, एरिया का डायमेंशन होता है एल स्क्वायर। अब देखिए आगे क्या करेंगे, एम हो गया, अब देखिए ऊपर एक गोल नीचे दो गोल, ऊपर एक गोल नीचे दो गोल, काट दे, कट गया, नीचे एक एल बच गया, जब ये एल ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, एल के पावर -1 होगा ना, और ये क्या हो गया, टी के पावर -2, कोई दिक्कत है, एम एल के पावर -1 और टी के पावर -2, ये हो गया आपका डायमेंशन। अरे भैया ऊपर एक एल था नीचे दो एल है, जैसे सपोज करें कि एल बट्टा एल स्क्वायर है ना, तो इसको एल स्क्वायर को लिख सकते हैं, एल गुने एल लिख सकते हैं, एल से एल कट गया तो क्या बचा, 1 बट्टा एल बचा, या एल जब ऊपर जाएगा तो एल के पावर -1 होगा कि नहीं होगा, वही मैंने यहाँ लिखा था, इसलिए कन्फ्यूज मत होइए, ठीक है। चलिए इतना चीज़ तो आप समझ गए ना, अब कुछ थोड़ा भारी भारी देखते हैं, ठीक है। अब देखते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट का क्या डायमेंशन होता है, उसको थोड़ा अच्छे तरीके से ताक झाँक कर लेते हैं, ठीक है। इतना आप लोग अच्छे तरीके से उतार लिए होंगे, नहीं तो जरूर से जरूर स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, ठीक है। चलिए आगे चलिए दोस्तों, अब ना कुछ भारी भारी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन निकालते हैं, ठीक है, जिसमें से सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि के नंबर में आपको बताते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आप सभी लोगों ने कहीं ना कहीं बड़ा जी का नाम सुना होगा, बड़ा जी का मान सुना होगा, इसका मान होता है 6.67 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, आप लोग याद भी किए होंगे। चलिए याद के तो अच्छा बात है, हम तो पूरा बेसिक से बताएंगे, ठीक है। देखिए तो सबसे पहले ग्रेविटेशनल कांस्टेंट यानी कि बड़ा जी का मान निकालना है, तो सबसे पहले इसका फॉर्मूला बनाते हैं। तो आपको पता है ना, आपको पता होगा कहीं ना कहीं कि ये जो होता है ना कूलम्ब ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है, क्या होता है, G इंटू m1 m2 बट्टा क्या होता है आर स्क्वायर, है ना, होता है, ये होता है फॉर्मूला, क्लास 9 में पढ़ा होगा आपने, ग्रेविटेशनल फोर्स बराबर क्या होता है, G m1 m2 बट्टा आर स्क्वायर होता है, यही आपका क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है ही ना, है, यानी कि आपको इसका मान निकालना है, यानी कि G को जब n करके कैप्चर करिएगा तो F हो गया, और ये R भागा में जाएगा तो गुना हो जाएगा, यानी कि F R स्क्वायर हो जाएगा, और बट्टा m1 गुने m2 लिख सकते हैं, m1 गुना m2, बोलिए यहाँ तक कोई दिक्कत है आपको, नहीं होना चाहिए ना। अरे एफ आर स्क्वायर m1 बटा m2 के लिए इसको क्यों अलग किया, क्योंकि इसी का तो निकालना है हमको डायमेंशन, तो सबसे पहले हमको फार्मूला बनाना पड़ेगा, तो मैंने बड़ा जी का फार्मूला क्रिएट किया, अब इसका क्या निकालेंगे, मात्रक। अब बताइए आप लोग कि यहाँ ध्यान दीजिए, ये क्या होता है, फोर्स का क्या होता है, न्यूटन होता है कि नहीं होता है, न्यूटन होता है, ये आर स्क्वायर, आर क्या है, दूरी है, तो दूरी का स्क्वायर यानी कि मीटर का स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, आर के बदला मीटर स्क्वायर हो गया, अब बट्टा ये मास, ये मास गुने मास क्या हो जाएगा, मास स्क्वायर हो जाएगा, अब मास स्क्वायर को लिख सकते हैं केजी स्क्वायर, लिख सकते हैं, तो क्या हो गया, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ये इसका क्या हो गया, ये बोले तो इसका हो गया एसआई मात्रक, क्या हो गया, एसआई मात्रक। और जैसे एसआई मात्रक पता चल गया आप इसका डायमेंशन तुरंत निकाल लेंगे, इसलिए मैं बोलता हूँ कि जब भी डायमेंशन निकालना है सबसे पहले फार्मूला याद करिए, फार्मूला से यूनिट बनाइए और यूनिट से डायमेंशन निकालिए, तुरंत निकल जाएगा। डायमेंशन कितना रटेगा भाई, दिमाग है, ठीक है ना, कोई गूगल नहीं, इसलिए कोई, चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं, चलिए इसको मैं शॉर्टकट में लिख देते हैं, यहाँ कोई दिक्कत है आपको, नहीं, इतना तो समझ गया ना, मैंने केवल समझाने के लिए आपको बताया, ठीक है। यानी कहने का मतलब क्या है कि आपका बड़ा जी का एसआई मात्रक क्या हो गया, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, यही ना हो गया। अब बताइए आप, न्यूटन का डायमेंशन को पता है ना, न्यूटन यानी कि फोर्स होता है, फोर्स का डायमेंशन को पता है कि mlt-2 होता है कि नहीं होता, पता है आपको।
अब बताइए मीटर स्क्वायर को पता ना डायमेंशन कितना होता है, मीटर स्क्वायर को लिख सकते हैं एल स्क्वायर, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। पर यानी कि पर दे दिए, केजी स्क्वायर को लिख सकते हैं एम स्क्वायर। अरे भैया केजी स्क्वायर मास का केजी होगा, लिख दिया एम स्क्वायर। अब बताइए ऊपर एगो एम नीचे दो एम, कट जाएगा, बोलिए नीचे एगो एम बचा, जब यह एम ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, जब यह एम ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, एम के पावर -1 होगा। यहाँ एल है, एगो एल है, यहाँ दो एल है, यानी कि एल के पावर 3 हो गया और टी के पावर क्या हो जाएगा -2। ये हो गया आपका बड़ा जी का, क्या हो गया, बड़ा जी का डायमेंशन हो गया। इसको याद कर लीजिएगा कि एम के पावर -1, एल के पावर 3 और टी के पावर -2 होता है बड़ा जी का डायमेंशन, क्योंकि ये बार बार रिपीट करेगा इसलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद देखिए के नंबर हो गया, उसके बाद देखते हैं अगला, ठीक है, एल नंबर। आगे देखते हैं इलेक्ट्रिक करंट, क्या देखते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को लोग आई से इंडिकेट करते हैं, किससे इंडिकेट करते हैं, आई से, ठीक है ना। इसका डायमेंशन आपका एम्पियर होगा, क्या होगा, एम्पियर भी देखने को कहीं मिल जाता है, और कहीं कहीं इसको आई भी हम लोग कह देते हैं, क्या बोल देते हैं, आई, क्या बोल देते हैं, आई भी कहीं कहीं इंडिकेट करते हैं, क्योंकि एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। अरे बताया था ना 7 गो, जिसमें मास था, लेंथ था, टाइम था, इलेक्ट्रिक करंट था, टेम्परेचर था, लुमिनस इंटेंसिटी था, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस था कि नहीं था, टेम्परेचर था, 7 प्रकार था ना। तो उसी में से एक ये भी था इलेक्ट्रिक करंट। इसका डायमेंशन होता है ए कहिए या आई कहिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है, इसका डायमेंशन ये रह जाता है। अब देखते हैं आगे एम नंबर में। अब जानते हैं, अब देखते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज के विषय में, क्या देखते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज, इसे आवेश बोलते हैं, यानी कि विद्युतीय आवेश, ठीक है ना। इसे हम लोग सी से इंडिकेट करते हैं, सी यानी समझ से ना कूलम, नहीं क्यू से इंडिकेट करते हैं, किससे इंडिकेट करते हैं, क्यू से, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक चार्ज को हम लोग क्यू से इंडिकेट करते हैं, किससे इंडिकेट करते हैं, क्यू से। इसका निकालना है डायमेंशन, ठीक है। तो इसका डायमेंशन कैसे निकालेंगे, ये ध्यान देते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि क्यू का फॉर्मूला जानते हैं, क्यू का फॉर्मूला होता है आई टी, क्या होता है, आई टी होता है, आई और टी होता है, ये होता है क्यू का फॉर्मूला, ठीक है। अब देखिए आई को लिख सकते हैं ए, अरे बोलिए आई का डायमेंशन ये हो गया, और टी का डायमेंशन टी लिख दीजिए, ए टी हो गया इसका डायमेंशन, कोई दिक्कत है। अरे भैया आई को ए लिख दिया ना, क्योंकि आई का डायमेंशन ए होता है, और टी का टी लिख दिए, क्या दिक्कत है, ए टी हो गया। चार्ज का डायमेंशन क्या होगा, ए टी हो गया। यही कहीं कहीं आपको दिखाई क्या देगा, आई टी भी, क्या दिखाई देगा, आई टी। क्यों, क्योंकि हम लोग विद्युत धारा का डायमेंशन ए भी कहीं कहीं लिख देता है, कहीं कहीं आई भी लिख देता है, जो दे हमें क्या दिक्कत, हमें तो आंसर से मतलब है, जो ऑप्शन में गौ मार के निकल जाएंगे, हमें क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए आगे देखते हैं, अगला डायमेंशन आपको बताते हैं हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, किसका बताते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम लोग भी से इंडिकेट करते हैं, किससे इंडिकेट करते हैं, भी से इंडिकेट करते हैं, कोई दिक्कत है या नहीं। जानते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, W/Q, W/Q होता है, ठीक है, W/Q होता है। अब निकालना है डायमेंशन, निकालना है ना, तो डायरेक्ट निकालिए। W का डायमेंशन पता है ना आपको, mL2T के पावर -2, अरे होता है, अभी ना बताया, तुरंत निकाल के बताया था आपको, mL2T-2, इसीलिए बोले भी थे कि वर्ड के याद कर लीजिएगा। और Q का क्या होता है, Q का होता है AT, होता है कि नहीं होता, AT होता है। अब ध्यान दीजिए यहाँ, अब ध्यान दीजिए, M के M लिख दीजिए, L का L2 लिख दीजिए, और T यहाँ दो ऊपर है और एक नीचे है, तो कितना हो जाएगा, T के पावर -3, और ए को नीचे है ना, तो ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, A के पावर -1। ये आपका किसका हो गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डायमेंशन हो गया। इसको भी अच्छे तरीके से ध्यान देंगे, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसे रटिएगा नहीं, इसको निकालना सीखना। अब देखिए आपको, अब अगला आपको मैं बता देता हूँ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गया। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मैं बताता हूँ रेजिस्टेंस, क्या बता देते हैं, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस को हम लोग आर से इंडिकेट करते हैं, ये आपका प्रतिरोध होता है। इसके विषय में क्लास 10 में पढ़े होंगे, नहीं तो क्लास 12 में बिल्कुल मिलेगा पढ़ने के लिए, ठीक है। रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, V/I, क्या होता है, V/I होता है, कोई दिक्कत है आपको नहीं। अब बोलिए V का डायमेंशन आपको पता है ना, V का डायमेंशन आपको यही ना आया, V का डायमेंशन, V का डायमेंशन आपको है जो भर दीजिए, ठीक है, क्या है, mL2T के पावर -3 और A के पावर -1, यही ना आया है। अब बट्टा ये आपका I ना है, I को लिख सकते A, कोई दिक्कत है नहीं। जब इसको आप कैलकुलेट करिएगा तो कितना आ जाएगा जानते हैं, क्या आ जाएगा, mL2T के पावर -3 और A के पावर हो जाएगा -2, क्योंकि नीचे एक है, ऊपर जाएगा तो 2 हो जाएगा, A के पावर -2 हो जाएगा। ये इसका हो जाएगा आपका डायमेंशन, ठीक है। ये सब डायमेंशन आपको निकालने खुद आ जाएगा, खुद निकालिए आप लोग, हम तो बता रहे हैं ना,
हम बता देंगे, उसके बाद आप लोग उतार लीजिएगा। इसके बाद खुद प्रैक्टिस करना डायमेंशन निकालने का। जब तक आप खुद डायमेंशन निकालने का प्रैक्टिस नहीं करेगा आपको तकलीफ होगा ही, ठीक है। जब एक बार हाथ घूम जाता है ना तो आपको निकालने में कभी दिक्कत होगा भी नहीं, ठीक है। चलिए इतना तो आपने देख लिया, अब इसको अच्छे तरीके से उतार लीजिए, ठीक है। मैं और कुछ बता देता हूँ, ठीक है, और भी कुछ बचा हुआ उसको भी देख लेते हैं। चलिए कुछ आगे देखते हैं, ठीक है। अगला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग नोट डाउन करिएगा। अगली को देखते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिटिविटी से बोलते हैं, ठीक है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस भी बोलते हैं। इससे हम लोग एप्सिलॉन नॉट सूचित करते हैं। किससे सूचित करेंगे? एप्सिलॉन नॉट से इंडिकेट करते हैं। इसके विषय में क्लास 12 में आपको पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। अभी बस इतना जानिए। जानते हैं इसका डायमेंशन क्या होता है? इसका डायमेंशन होता है कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये होता है इसका डायमेंशन, ठीक है। अब इसका ऐसा ही मतलब होता है। अब निकालना क्या है? डायमेंशन। देखिए सबसे पहले इसका डायमेंशन निकालना है ना, तो कुछ मत करिए। कूलम यानी कि चार्ज। कूलम मतलब क्या होता है? चार्ज होता है। तो चार्ज को लिख सकते हैं ए टी, ये ना होता है चार्ज का डायमेंशन। इसका क्या करना है? स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर बट्टा कर देंगे। क्या कर देंगे? बट्टा। न्यूटन पर मीटर दिया ना, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन का आज पता है ना आपको क्या होता है? डायमेंशन एम होता है, एल होता है, टी के पावर -2 होता है, ये ना होता है, ठीक है। भर देंगे। अब मीटर स्क्वायर करने का मतलब क्या होगा? एल स्क्वायर, यही ना होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ये आपका हो जाएगा ए स्क्वायर टी स्क्वायर हो जाएगा, कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए, ठीक है। बट्टा ये क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा एम हो जाएगा। यहाँ देखिए एक गोल, यहाँ 2 गोल, क्या हो जाएगा? 3 गोल हो जाएगा। और यहाँ टी के पर क्या हो जाएगा? -2, यही ना होगा? बोलिए कोई दिक्कत है? नहीं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब ध्यान दीजिए, यहाँ यह एम ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? एम के पावर -1। यह एल ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? एल के पावर -3 होगा ना। ये देखिए टी के पावर -2 और यहाँ भी 2 है ना, टी के पावर 2 यहाँ -2। ये टी के पावर -2 पर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, अरे होगा ना, प्लस हो जाएगा। तो टी के पावर 2 + 2 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, होगा ना 4। और यहाँ क्या हो जाएगा? ए के पावर 2 हो जाएगा, यानी कि m - 1 l - 3 T4a2। ये हो गया आपका एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन। कैसे निकाले हैं? ऐसा मात्रक याद किए थे, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। कूलम क्या होता है? चार्ज होता है, इसका मैंने पुट किया, न्यूटन का डायमेंशन पुट किया और मीटर का डायमेंशन पुट किया और फटाक देंगे निकाल लिए। क्या निकाल लिए? एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन निकाल लिए। कोई दिक्कत है? नहीं। आगे देखते हैं। अगला आपका बोलने का मतलब हो जाएगा, एक और देखते हैं। इसका नाम है प्लांक्स कांस्टेंट। क्या है? प्लांक्स कांस्टेंट, एक कांस्टेंट आएगा, ठीक है। प्लांक्स कांस्टेंट आगे पढ़ने को मिलेगा। प्लांक्स एक साइंटिस्ट थे। प्लांक्स कांस्टेंट, इसका इससे मतलब क्या होता है? जूल सेकंड। क्या होता है? जूल सेकंड। और जूल मतलब क्या होता है? कार्य। कार्य यानी कि वर्क। वर्क कैसे मतलब जूल होता है। आपको वर्क का डायमेंशन पता है ना? क्या होता है वर्क का डायमेंशन? वर्क का डायमेंशन होता है ml2 के पावर -2, है ना होता है। और सेकंड बोले तो सेकंड का हो जाएगा टी, यानी कि इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा? ml2 के पावर -1। ये हो गया आपका प्लांक्स कांस्टेंट का डायमेंशन हो गया। कोई दिक्कत है? नहीं। इसके बाद एक और देख लेते हैं, ये सब इंपॉर्टेंट इसलिए मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। PQR। एक और होता है टॉर्क। क्या होता है? आगे पढ़ने को मिलेगा। टॉर्क ये फोर्स पर काम करता है। इसका ऐसे मतलब क्या होता है? न्यूटन मीटर। क्या होता है? न्यूटन मीटर। टॉर्क ऐसे मतलब न्यूटन मीटर होता है। अब जानते हैं इसका डायमेंशन क्या होगा? न्यूटन का डायमेंशन क्या होता है? mlt - 2 होता है कि नहीं होता है? mlt - 2। अब मीटर का क्या होता है? l होता है कि नहीं होता? यानी कि इसका कुल डायमेंशन कितना हो जाएगा? m हो जाएगा, l2 हो जाएगा और t के पावर -2 हो जाएगा। ये इसका हो जाएगा डायमेंशन। कोई दिक्कत है? m हो गया, यहाँ एक l था, यहाँ एक l था, l के पावर 2 हो गया और t के पावर -2 हो गया। ये आपका बोलने का मतलब क्या हो जाएगा? आपका टॉर्क हो जाएगा, ठीक है। एक और ध्यान देते हैं, PQRS, ठीक है। इसको देख लेते हैं। ये क्या होता है आपका? सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव बोलते हैं इसको, सरफेस टेंशन, ठीक है। इसका डायमेंशन पता है? सरफेस टेंशन का डायमेंशन क्या होता है? यूनिट क्या होता है? न्यूटन पर मीटर। क्या होता है? न्यूटन पर मीटर होता है। क्या होता है? न्यूटन पर मीटर होता है। इसका डायमेंशन निकालना तो कुछ मत करिए, m हो गया, l हो गया, t के पावर क्या आपका हो जाएगा? t के पावर -2 हो जाएगा, बट्टा मीटर का डायमेंशन क्या होता है? l होता है कि नहीं होता? मीटर का डायमेंशन l हो गया, l से l कट गया तो क्या बच गया आपका? mt - 2। ये आपका हो गया सरफेस टेंशन का डायमेंशन। क्या हो गया? mt - 2। ये सरफेस टेंशन का डायमेंशन हो गया। इस प्रकार से जो है आज की इस वीडियो में हमने बात क्या यूनिट कैसे निकालेंगे और डायमेंशन कैसे निकालेंगे, पूरे अच्छे तरीके से हमने देखा ना, और आप सभी लोग सीख भी गए होंगे। अब क्या करना आपको जानते हैं? पूरे को अच्छे तरीके से नोट डाउन करना। नोट डाउन करने के बाद जरूर से जरूर इसको दोबारा खुद से बनाने की प्रैक्टिस करना, तभी आपको डायमेंशन निकालने बहुत अच्छे तरीके से आएगा, और नहीं तो आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। यही एक ऐसा चैप्टर है जिसका आवश्यकता आपको हर एक चैप्टर में मिलेगा,
हर एक चैप्टर में आपको डायमेंशन पूछेगा, और यदि आपको डायमेंशन निकालने आएगा तो आप आसानी से क्या कर सकते हो, उसको निकाल सकते हैं। बस क्या करना है, उसका फॉर्मूला याद रखना है, फॉर्मूला के बाद यूनिट निकालना है, और यूनिट के बाद क्या करना है, डायमेंशन को ड्राइव कर देना है। कुछ तो नहीं करना है, एम है, एल है, टी है के रूप में दर्शाना है। ठीक है, बस आप इतना काम करिए, इसके अलावा आपको कोई दिक्कत होने का सवाल नहीं है। और हाँ, यदि आप सभी लोग ग्रुप से ज्वाइन हो जाएंगे तो आपको इससे संबंधित क्वेश्चन भी आसानी से देखने को मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ, और देखेंगे कि डायमेंशन का यूज कहाँ होता है। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, आप सभी लोग लगे रहिए।